साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। कौन है जिसे अपनी माटी से प्यार ना हो? और जिसे माटी से प्यार होगा दोस्तों, उसे अपनी मातृभाषा से भी प्यार होगा। मौसी का सम्मान करता है हर व्यक्ति, गलत नहीं है, सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ का सम्मान सर्वोपरि है। और अगर आप माँ का सम्मान करते हैं तो मातृभूमि का सम्मान करते हैं, मातृभूमि का सम्मान करते हैं तो मातृभाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन ये कैसा राज है झारखंड कि भाषा के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जाता है? कौन लोग हैं जो ऐसे तमाशे हमेशा बार बार किया करते हैं? कौन है जिसके इशारे पर यह हेमंत सरकार भी चल रही है? मैं उनकी नियत पर शक नहीं कर रहा हूं, हेमंत जी की नियत पर, लेकिन कुछ तो अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो ठीक है झारखंड के, अगर नहीं है होना तो झारखंड की चाहिए, जो झारखंडी सवालों पर कोई निर्णय ले सके। अगर नहीं है तो झारखंडी अस्मिता को समझें, महसूस करें। अरे बहुत मुश्किल से संघर्षों के बाद झारखंड मिला है। और क्यों मिला था? यहाँ की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, इतिहास, जल, जंगल, जमीन, इसके संरक्षण के लिए। और क्या यही संरक्षण हो रहा है कि अगर शिक्षक की बहाली होने जा रही है खूंटी में, तो उससे पूछा जाएगा कि आप मुंडारी जाने ना जाने? पूछा भी नहीं गया। खूंटी में मुंडारी बोली जाती है। और पूछा यह जा रहा है कि आप खड़िया जानते हैं कि नहीं, कुड़ुख जानते हैं कि नहीं, जबकि खड़िया किसी और जिले में बोली जाती है, कुड़ुख किसी और जिले में बोली जाती है। अब आप जैसे उदाहरण मान लीजिए कि रांची में कोई पूछ दे कि आपको बंगाली आती है कि नहीं, छोटा नागपुरी ना पूछे, या अंगिका आती है कि नहीं। ऐसा ही है, गोड्डा का भी मामला है, उधर कवा अंगिका भी बोली जाती है, नहीं पूछा गया है। ये मामला क्या है दोस्तों, हम पूरी कहानी समझेंगे। ये शुरुआती बातें मैं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि सारी पोथी जो है ना, हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा लेकर बैठे हैं और वो बांचेंगे, आपको सारी कहानी परत दर परत बताएंगे। अरे बहुत मुश्किल से तो यहां बहाली हो रही है टीचर की, पद खाली पड़े हुए हैं, 12 टीचर को वैसे ही हटाया जा रहा है। स्कूल का हाल क्या है आपको पता है? पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में 8000 स्कूल ऐसे हैं लगभग, जहां एक शिक्षक चला रहा है स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को। कई मिडिल स्कूल का भी हाल यही है कि शिक्षक नहीं है। और जब बहाली होने जा रही है तो ये लोचा बीच में पैदा हो जा रहा। अब भाषा का सवाल फिर गर्म है। क्यों गर्म ना हो भाई? अरे मुश्किल से कुछ भाषाएं झारखंड की, उसकी देखते अकादमी नहीं बन सकी अब तक, भाषा अकादमी 24 साल हो गए। जनजातीय भाषा विभाग है, वहां ढोक में बहाली हो रही है, स्थानीय प्रोफेसर शिक्षक नहीं है वहां पर। और अब जब बहाली हो रही तो उल्टे सीधे सवाल भाषा को लेकर। मैं ज्यादा क्या बताऊं दोस्तों, चलिए पूछते हैं शैलेंद्र जी के पास क्या है और क्या है पूरा माजरा। शैलेंद्र जी बताएं आप। देखिए, दरअसल इसी महीने की शुरुआत में झारखंड का जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उन्होंने झारखंड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया यानी पात्रता परीक्षा, जेटेट कहते हैं जिसे, जेटेट कहते हैं जिसे, निश्चित रूप से, तो उसे लेकर के जो एक नई नियमावली को लेकर के एक प्रारूप के ऊपर उन्होंने तमाम जिले, जो झारखंड के सभी 24 जिले हैं, उनके जिला शिक्षा अधीक्षक, उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीएससी और डीओ को पत्र भेज करके जो नियमावली का प्रारूप है उस पे उन्होंने एक आपत्ति कह लीजिए या फिर उस पे उनके विचार आमंत्रित किए हैं। इसी संदर्भ में जो आखिर जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं तमाम जिलों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो उसी संदर्भ में ये जो अभी भाषा का विवाद उठा है, जिसमें ये कहा जा रहा है जो झारखंड के खूंटी जैसे जिले, जो राजधानी से बिल्कुल सबसे करीबी जिला है, जो एक रामगढ़ है, चाहे खूंटी है, लोहरदगा है, महज 20 से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे, तो उन खूंटी में सबसे पहले ये विवाद उठा जो वहाँ के जिलों के लिए जो विभाग ने भाषाओं का चयन किया है उसमें मुंडारी को नहीं रखा, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है विभाग का। और मुझे लगता है जो भी इसके लिए निश्चित रूप से अधिकारी ही लापरवाह हैं, जो आखिर किन परिस्थितियों में जो नियमावली का यदि प्रारूप भी बना है जेटेट
नियमावली 2025 का यदि प्रारूप भी बना है तो किन परिस्थितियों में उस जिले की भाषा की सूची में, खूंटी के भाषा की सूची में मुंडारी को नहीं रखा गया? जैसा आपने कहा, जो वहाँ खड़िया को रख दिया गया, कुड़ुक को रख दिया जी। गया, हो को रख दिया गया, लेकिन मुंडारी को क्यों नहीं रखा गया? तो पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर के खूंटी के तोरपा के विधायक हैं सुदीप गुड़िया, वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री ने उनकी तमाम चीज़ों को, जो आपत्तियां हैं, जो स्थानीय लोगों के विरोध के स्वर हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था और मुख्यमंत्री ने विभाग को कहा था जो आप इस पर कार्रवाई कीजिए और इसमें उस भाषा को शामिल कीजिए। दूसरी तरफ फिर से राधाकृष्ण किशोर झारखंड सरकार में मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पलामू गढ़वा को लेकर के लिख दिया। मिथिलेश ठाकुर ने मिली, मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम के महासचिव हैं और गढ़वा साथ ही से साथ पूर्व विधायक रहे विधायक, थे, पूर्व मंत्री रहे। रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है उसी पलामू और गढ़वा को लेकर के जो वहां पर नागपुरी रख दी गई है। जबकि आप बताइए, जो पलामू अंचल में नागपुरी के कोई भी जिले, जो पलामू का वो मतलब कि आप वो कमिश्नरी एरिया है, उसके जो 3-4 जिले, चाहे पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, इन सब किसी भी जिले में नागपुरी नहीं बोली जाती है। भोजपुरी का है, भोजपुरी और है, पलामू का अपना या अपना है, डायलेक्ट का भी थोड़ा बहुत बोला जाता है। तो ये तमाम जिले हैं जो हिंदी से लगा हुआ है, लेकिन वहां पर अब नागपुरी रख दी गई। तो उन्होंने ये इसके लिए एक शिकायत मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उस पर अपनी मतलब आपत्ति दर्ज कराई और ये मांग की है जो नहीं, उस जिलों के लिए भोजपुरी को रखा जाए। तो तमाम ऐसे कई जिले हैं जहां पर इन चीज़ों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर विषय है। हालांकि विभाग इस मामले में ये कह रहा है जो हमने अभी नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया, यह प्रारंभिक दौर है नियमावली के गठन का, ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से इस जो तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, इसके माध्यम से सरकार की नीयत पे तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, लेकिन कौन लोग हैं, कैसे अधिकारी हैं, ऐसा निर्णय क्यों ले लेते हैं? चलिए जी, सवाल इस बात का है, क्या उनको झारखंड की थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है? तो ऐसा एक सामान्य सा व्यक्ति भी, एक सामान्य सा छात्र भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये खासकर इस तरीके का मुझे लगता है जो शायद पुराने किसी नियमावली का या पुराने किसी चीज़ों का अध्ययन कर, बिना अध्ययन किए सिर्फ उसको लग रहा है जैसे हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया गया, इसलिए इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। अब आप आपको याद देखिए होगा जी, जो कैसे 2017-18 की बात है, जब उस समय भाषा आंदोलन शुरू हुआ था, जो जयराम महतो जो अभी डुमरी विधायक हैं, उन्होंने अपने नेतृत्व में किस तरीके से बोकारो के उस उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका हो, संथाल का इलाका हो या फिर इधर कोल्हान का इलाका हो, कैसे उस भाषा को लेकर के एक लंबा विवाद चला था। उस समय ये था जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में इस तरह की गड़बड़ियां हुई थी, जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 13 जिले और 11 जिलों का जो 2 अलग अलग कैटेगरी निर्धारित किया गया था, उसमें एक भाषा को लेकर के विवाद था। तो मुझे लग रहा है जो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है जो उन लोगों ने उसी नियमावली का या उसी चीज़ों का कुछ पोर्शन इस बार भी उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया और लगे जारी कर दिया उस बात को लेकर। ये तो समान सी बात है, जिस जिला की बात थी वहाँ के संबंधित जो वीडियो हैं, कोई भी अधिकारी हैं, डीसीएम से पूछ लेते कि भाई आपके इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है। निश्चित रूप से देखिए, जनरल सी बात है, ये बहुत ही हंसने की बात है ना कि भाई खूंटी में कोई कुड़ुक को आप प्राथमिकता दें और खड़िया को प्राथमिकता दें। सही कह रहे हैं आप। देखिए, और जब फिर दूसरा भी, अब जैसे मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप सर्च कर लीजिए, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, तो कम से कम इस तरह की जो लापरवाही है, इस तरह की जो गलतियां हैं, वो तो नहीं होती। कम से कम जब आप स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है, आप इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के आप शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आप टेट करवाने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ों के 4-5 पन्ने की नियमावली को बनाने को लेकर के आप थोड़ा बहुत भी आप रिसर्च काम नहीं कर सकते थे? यदि आपने उन चीज़ों को रखा तो क्या इस मामले को लेकर के आपने अभी, ठीक है, जो आप डीओ को भेज रहे हैं प्रारूप और डीएससी को भेज रहे हैं, क्या उन तमाम डीएससी डीओ को बुला करके आप बैठक नहीं कर सकते थे? यदि आप बैठक करते तो उसमें भी आप उस बैठक के दौरान इन चीज़ों की चर्चा हो सकती थी, जो हाँ कौन सी भाषा आपके जिले में बोली जाती है, वहाँ पे आबादी क्या है और उन लोगों की स्थानीय मातृभाषा क्या है। अच्छा, आपने एक बात कही अभी कि अधिकारियों का कहना है कि ये शुरुआती है, ये सुधार भी हो सकता है, गुंजाइश है,
बिल्कुल। लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ तो क्या आपको लगता है कि टाइगर जयराम फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे? निश्चित रूप से कि कोई विकल्प नहीं है। और सिर्फ जी। इस बार टाइगर जयराम ही नहीं, जी। तमाम वो लोग जी। जो झारखंड की राजनीति को, झारखंड के नब्ज को, जो झारखंड के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग क्यों ना हो। क्योंकि आप जैसा आपने भी कहा, जो पूर्व मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने पत्र लिखा, खूंटी के विधायक ने, तोड़पा वाले जो हैं सुदीप गुड़िया, उन्होंने पत्र लिखा, कांग्रेस के विधायक ने, भाजपा अलग से आरोप लगा रही है जो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार एक से रघुवर दास ने भी आरोप लगाया कि ये नियुक्ति ही नहीं चाहते हैं, ये ऐसा आरोप लगाया। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इन सारे मुद्दों को लेकर के, तो मुझे लगता है इस बार सिर्फ टाइगर जयराम ही नहीं, जबकि पूरा झारखंड का सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सड़कों पे नजर आने वाला है। देखिए, विभाग निश्चित रूप से अपनी गलतियों को छुपाने के प्रयास में, तभी वो कह रहा है जो हम नियमावली का ये प्रारूप भर बनाए हैं और हमने इस पे आपत्ति मांगा है या हमने उस पे उनका सुझाव मांगा है, सुझाव के ही क्रम में अब वो कह रहे हैं जो हमने 4 विभागों को भी अब उससे इसमें जोड़ रहे हैं। अभी जो इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है स्कूली साक्षरता विभाग में, उसमें उन्होंने कहा जो हमने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग या फिर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है TRI, उनसे मांगा, या फिर इसके अलावा जो झारखंड अधिविद्य परिषद, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उससे मांगा है, JSERT से भी मांगा, यानी 4 विभागों से भी, 4 डिपार्टमेंट से भी उन्होंने इस पूरे मामले को, नियमावली को लेकर के अब उन्होंने सुझाव मांगे। तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो एक कोशिश हो गई है या एक मौका दे दिया विपक्ष के लोगों को और साथ ही साथ झारखंड के सत्ताधारी दलों के विधायकों को भी या नेताओं को भी, जो आप सरकार, क्योंकि देखिए JTET, आप हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी इस पर बनाया था जिसमें यह कहा था जो पिछले 25 सालों में झारखंड में सिर्फ 2 बार JTET की परीक्षाएं होती है। 2016 के बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई है, 9 साल से कोई शिक्षक की नियुक्तियों नहीं हुई है, आपने कोई पात्रता परीक्षा नहीं ली है जिसके आधार पर जो नए बच्चे जो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में BEd करते हैं और वो अपने एलिजिबल होते हैं, जो JTET में वो परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए आप अपने अवसर नहीं बना। और जब आप अवसर बना रहे हैं, सरकार इस दिशा में कुछ बढ़ना चाहती है, तो विभाग अपनी लापरवाही और अपनी चीजों के दम पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया, स्पीड ब्रेकर बन रही है वो। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है और जितनी जल्दी, यदि सबसे पहले जो आप कह सकते हैं जो विभाग को सामने आकर के इस प्रोसेस को ही ओपन विंडो में डाल देना चाहिए। आप आम लोगों से अब सुझाव मांगिए पहले और चीजों को, नहीं तो पहले अपनी गलतियों को लेकर के इसको विराम देना चाहिए, इस मामले को। बहुत बड़ी बात कही शैलेंद्र जी ने कि 24 साल हो गए या 25 साल हो गए, 25 साल हो गए लगभग मान लीजिए, और JTET सिर्फ 2 बार, और जब हुआ भी दूसरी बार होने जा रहा है तो स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं हमारे अधिकारीगण। ऑफिसर्स हैं भाई, दम्भ में रहते हैं, वो तो इतना भी थोड़ा प्रेशर पड़ा है तो तैयार हुए कि हाँ थोड़ी बहुत चूक हुई है, कोशिश करते हैं सुधारने की। लेकिन साहब ऐसी चूक होती क्यों है? ये जनरल सी बात है, समान सी बात है, जनरल स्टडीज की बात है। आपको पता ही नहीं है किस दुनिया में रहते हैं आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के तो सनद याफ्ता लगते नहीं, बहुत मेहनत करके आप लोग IAS बनते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और आपसे ऐसी क्यों हो जाए तो फिर जाए कहां? बेरोजगारी की एक बाढ़ सी है, आपको पता है। एक अवसर मिला, मौका मिला, उसे भी छीन लेने पर आमादे हैं। चलिए साथियों चलते हैं, ये सवाल आप लोगों का भी है। आग्रह गुजारिश होगी दोस्तों कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए हम दोनों को। जय हिंद, जय भारत।